हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई रिएक्शन का नाम है फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। फेवरेस्की रीअरेंजमेंट भी पिनाकोल की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम बात करें इसके स्केलेटन की तो शायद आप लोग जानते भी होंगे कि इसका जो स्केलेटन होता है वो अल्फा हेलो कीटोन होता है। लेकिन क्या हमेशा अल्फा हेलो कीटोन ही फेवरेस्की देगी? ऐसा नहीं है। अल्फा हेलो कीटोन के अलावा अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो अमीन्स, 1,1 डाई हेलो कीटोन, 1,3 डाई हेलो कीटोन्स भी फेवरेस्की देती हुई देखी गई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, ये तो हुआ सबस्ट्रेट। जो आप रिएजेंट यूज़ करोगे, जो आप बेस यूज़ करोगे, उसमें बड़ा खास ध्यान रखना आप उसमें जनरली जो बेस यूज़ किए जाते हैं वो या तो NH2 नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, या MeO नेगेटिव और ETO नेगेटिव होता है। ज़्यादा बल्कि बेस PRO नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन TBU नेगेटिव हुआ या कोई बहुत ही हिंडर्ड बेस हुआ, हम उसको फेवरेस्की के लिए ठीक नहीं समझते हैं। वो फेवरेस्की नहीं देगा, वो वहाँ कुछ और कर देगा, पर फेवरेस्की नहीं देगा। तो फेवरेस्की के बेसिस का भी ध्यान रखना है, फेवरेस्की के स्केलेटन्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो स्केलेटन है वो है अल्फा हेलो कीटोन का। तो अल्फा हेलो कीटोन ऊपर वाले क्वेश्चन में जाए तो ये है आपका अल्फा हेलो कीटोन। आपने डाला इसके अंदर बेस RO नेगेटिव। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ R है वो छोटा ही होगा, Me हो सकता है, ये ROH भी हो सकता है, RO नेगेटिव OH नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका ET प्रोपाइल हल्के फुल्के ग्रुप्स ही हैं ये, है ना। बहुत ही तो बल्कि बेस नहीं है ना, बल्कि बेस में मुश्किल हो जाएगी, वो फिर फेवरेस्की नहीं देगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर इसको RO यहाँ पर मेथॉक्साइड एथॉक्साइड टाइप के कोई बेस रहा होगा। ठीक है, बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। अब एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा? ये यहाँ से निकालेगा। यहाँ लेबलिंग कर रखी है एसिटोपिक, कोई बात नहीं, कर देते हैं चलो। अब ये जो H है, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बेस है ये कहाँ का एसिडिक प्रोटोन निकालेगा? ये निकाल तो जिस कार्बन से क्लोरीन लगाए उसके H को भी निकाल सकता है, उसका H ये नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहीं से H और Cl दोनों निकल गए तो यहाँ कार्बिन बन जाएगी। भाई अगर यहाँ पर कार्बिन बन गई तो कार्बिन तो बहुत अनस्टेबल होती है, डेफिशिएंट होती है। उसके बगल में एक सेंटर और है जो डेफिशिएंट है, तो दो डेफिशिएंट सेंटर अगल बगल में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप उसी कार्बन से क्लोरीन और H को नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ एक ही रास्ता बचता है कि ये बेस इसका H निकाल दे और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करके Cl को बाहर कर दे। तो इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो आपका होगा साइक्लोप्रोपेनॉन। ठीक है, जो साइक्लोप्रोपेनॉन होता है वो फेवरेस्की का इंटरमीडिएट है। हालांकि ये काफी स्ट्रेंड है, ये तुरंत RO नेगेटिव द्वारा इस पर अटैक करेगा, इसे खोल देगा। यहाँ पर अटैक करा दीजिए और इसे ओपन करा दीजिए। अब जब आप इसे ओपन करा रहे हो तो ओपन कराते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ तो चलो सिमेट्रिकल था तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ इन्होंने लेबलिंग कर रखी है, मैंने यहाँ लेबलिंग कर दी है। यहाँ दोनों साइड से अगर मैं खोलूँ इसको, एक रास्ता और भी है ना, इधर से खुला है, ये हो सकता है इधर से खुल जाए। अगर ये इधर से खुलता, इस साइड से ओपन हो जाता, तो इसका आंसर ये ऐसा बनता कुछ। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, ये दोनों ये रहे। ठीक है, अब यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इसे खोल रहे हो तो खोलते समय यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बन रहा है। तो आप जब ओपन करो तो ओपन करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहीं से खोलना, आप वहीं से मेजर प्रोडक्ट बनेगा जहाँ कार्बोनाइल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कार्बोनाइल तो चलो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर जैसे 1,1 डाई हेलो कीटोन है या 1,3 डाई हेलो कीटोन है, उसमें आप उधर से खोलोगे साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग को कि जहाँ से खोलने के बाद नेगेटिव चार्ज एलिमिनेशन कर पाए। ठीक है, वो भी जब क्वेश्चन आने वाला है आगे, है ना, उसमें इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। वहाँ कार्बोनाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एलिमिनेशन। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला भी नॉर्मल है। सेकंड वाले में आपका PH COCH2Cl बेस RO नेगेटिव निकालेगा यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन, ये यहाँ अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ आपकी बनेगी साइक्लोप्रोपेनॉन। फिर यहाँ पर RO नेगेटिव दोबारा इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये स्ट्रेन में है, स्ट्रेन में है तो ये खुलेगी वहाँ से जहाँ कार्बोनाइल को स्टेबिलिटी मिले, मतलब बेंजाइलिक वाली साइड से। ठीक है, बेंजाइलिक वाली साइड से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यहाँ पर आप H लगा दीजिएगा। ठीक है, बन गया आपका आंसर PH CH2CH2Cl। नेक्स्ट में आए ये वाला, ये स्केलेटन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल मतलब खाली हमेशा अल्फा हेलो कीटोन ही फेवरेस्की देंगे ऐसा नहीं है, थोड़े से आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्केलेटन ऐसा हो जो फेवरेस्की जैसा साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट जनरेट कर दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, CO के साइड में आपने एलाइल ब्रोमाइड लगा रखा है, बेस तो निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, यहीं से निकलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और एलाइल रेजोनेंस स्टेबलाइजर थोड़ा आगे जा सकता है और आगे जाके धक्का देकर Br को बाहर भी कर देगा। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा MeO नेगेटिव, वापस इस पर अटैक करेगा, इसे खोलेगा तो उधर से खुलवाना जहाँ नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिले, इधर ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि इधर जो है आपका रेजोनेंस आ रहा है। ठीक है, तो इधर बन जाएगा आपका COOMe। दूसरी साइड वाला भी प्रोडक्ट बनेगा पर वो माइनर होगा। ठीक है, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ, मेजर आपका यही बनेगा। ये रिएक्शन भी हो गई। ठीक है, नीचे वाले आते हैं साइक्लोहेक्सेनोन्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब इनमें आप फेवरेस्की कराओ तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये इक्विटोरियल पे है तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ जो लिविंग ग्रुप है मतलब जो हेलोजन है, तो हेलोजन और ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये वाले ग्रुप बेसिकली ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। अगर क्योंकि ये इनोलेट बनेगी ना इधर,
ये इनोलेट जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, मतलब ये जो सी वाला, सी और नेगेटिव और कार्बन वाला बॉन्ड है और ये Cl है, ये दोनों एंटी पेरी प्लेनर होने चाहिए तभी फेवरेट्स की होगी, अदरवाइज फेवरेट्स की नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली होता क्या है कि जब ये Cl बना होगा तो सिग्मा स्टार भी होगा नहीं, आराम से इस सिग्मा स्टार में दे सकता है अपने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज लोन पेयर तो नहीं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेवरेट्स की कर देगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि ये अगर ऐसा हुआ Cl यहाँ हुआ तो यहाँ चला जाएगा इसका, यहाँ इसको यहाँ देना बड़ा मुश्किल है, तो एक्सियल वाले केस में आप फेवरेट्स की नहीं करा सकते हो। तो इस केस में तो इक्वेटोरियल पे है तो फेवरेट्स की हो जाएगी, कोई टेंशन है नहीं, आप फेवरेट्स की करा दीजिए आराम से। ठीक है, बाकी तो कुछ होना नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ Cl है, यहाँ CO है, यहाँ से निकला एसिडिक हाइड्रोजन, इसने अटैक किया, Cl यहाँ से निकल गया, बाकी रिंग तो कॉन्ट्रैक्ट होनी है, इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सभी में, देख रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर आपका CO है ही, बाद में आप अटैक करा दी किसका, MEO का, ऊपर नीचे कहीं से खुलवा दिए, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, आंसर आपका यही आएगा। अच्छा, ये दोनों ग्रुप्स कहाँ रहेंगे स्टीरियो, जब एक नई रिंग बन रही होगी तो आप ये ध्यान रखिएगा, नई रिंग पे अगर 1 और 4 पोजीशन में तो कोई ग्रुप आ रहे हैं तो वो EE मतलब इक्विटोरियल पे रहेंगे, तो 1-4 वाले जल्दी ट्रांस पे रहेंगे, और अगर 1-3 पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो वो भी EE पे रहेंगे, मतलब सिस पोजीशन पे रहेंगे। कोई 1-3 EE सिस होता है और 1-4 EE ट्रांस होता है। ठीक है, क्योंकि 1-3 पोजीशन है ये, तो ये दोनों डाई इक्विटोरियल सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये ई पे क्यों रह रहे हैं, ताकि 1,3 डाइक्सियल इनको कम से कम झेलना पड़े। नेक्स्ट वाले में आए, इसमें तो ये देगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सियल पे रखा है और ये फ्लिप हो नहीं सकता क्योंकि अपने लॉकिंग कर रखी है इसकी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ CO है, CH2Cl, बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ अटैक कराना, Cl को बाहर कर देना, यहाँ पर बन जाएगी आपकी रिंग 3 मेंबर्ड, बाद में MU नेगेटिव आएगा, और कहाँ से खुलवाओगे, वहाँ से खुलवाना जहाँ कार्बन को स्टेबिलिटी मिले। अगर आपने इधर खुलवा दिया इस साइड तो यहाँ पर बनेगा 3 डिग्री कार्बोनाइन, और यहाँ पर बन रहा है 1 डिग्री, तो अच्छा कौन सा होता है, 1 डिग्री होता है कार्बोनाइन। तो इधर से ओपन मत कराना, आप इधर से ओपन करा देना, तो ये आपका आंसर आ गया CO, यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ COOMe हो गया। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आते हैं हम नीचे वाले पे, इसमें भी COCH3 है, COCl है, यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ Cl है, यहाँ पर मिथाइल है, बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से, और ये यहाँ अटैक कर जाएगा। अब यहाँ जब अटैक करा रहे हो आप तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये Cl एक्सियल है, तो जो मिथाइल जो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा वो इक्विटोरियल से आएगा। ठीक है, एक्सियल से तो आ नहीं सकता, क्योंकि एक्सियल पे तो ये लिविंग ग्रुप है, ये जहाँ से जा रहा है उसके अपोजिट फॉर्म में ही आएगा वो। तो जब अपोजिट ही आएगा तो आपको ये कुछ ऐसा फील कराएगा कि ये E से आया है, इसने ये बना दिया, बाद में आपने डाल दिया यहाँ पर RO माइनस, ऐसे ओपन कर देगा नीचे। अच्छा, कहाँ से खुलवाओगे, वहीं से खुलवाओगे जहाँ पर स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, यहाँ स्टेबिलिटी मिल रही है, मतलब कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये आपका होगा COOR, और ये बन गया। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें कि कौन कहाँ से आ रहा है, इसका बड़ा ध्यान रखना। तो CH3 इक्विटोरियल से आया तो ये बन गया। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसा ही है, अगले वाले में भी, क्योंकि यहाँ पर Cl है इस बार इक्विटोरियल पे, तो अटैक होगा एक्सियल से। ठीक है, बाकी मैं इसकी भी ट्रिक बता दूंगा आपको। ये Cl है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं इधर की तरफ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो इस बार ये E है तो इसको अटैक करना पड़ेगा एक्सियल से, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा डबल बॉन्ड O इस तरीके से। बाद में आपने RO नेगेटिव डाला ही हुआ है, यहाँ अटैक करा के कहाँ से खोलोगे, जहाँ कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिले, 1 डिग्री वाला। ठीक है, इस बार जो मिथाइल है वो कहाँ हो जाएगा एक्सियल पे, और आपका जो COR है वो हो जाएगा इक्वेटोरियल पे। ठीक है, ये लो, नीचे वाले क्वेश्चन भी दोनों सेम ही है, सेम वैसे ही करना है। यहाँ से निकाला एसिडिक हाइड्रोजन, तो इन दोनों को मैं नहीं बता रहा हूँ, इन दोनों को आप ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा आराम से। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। साइक्लोहेक्सेन्स के अंदर अगर COCH3 ग्रुप लगा रखा है, साइक्लोहेक्सेन में कभी भी आपको फेवरेट्स की करनी हो और आपको लगे कि यहाँ COCH3 दे रखा है, समझिएगा जरा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर आपका साइक्लोहेक्सेन है और COCH3 है तो आप बस क्या कीजिएगा, अल्फा हेलोकेटोन तो होगा ही, ऑब्वियस बात है, Cl तो यहाँ लगा ही होगा, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर Cl लगा ही हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, स्टीरियो की मैं रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, अब अटक जाओ अब ऐसे क्वेश्चन में कि हम इसको कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा, तो आप एक काम कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में, जहाँ जो Cl है उस Cl की जगह पे, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ RO नेगेटिव, Cl को हटा दीजिएगा, स्टीरियो में बता रहा हूँ खाली मैं, Cl को हटा दीजिए और वहाँ COOR लगा दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, मतलब जहाँ Cl है उस जगह पे COR, देखिए बताता हूँ कहाँ लगाना है इसको, साइक्लोहेक्सेन्स में, और जहाँ COCH3 हो। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था हमने ये किया, इसमें वैसे मैकेनिज्म में कर सकते हो ऊपर वालों को, तो इस वाले में कह रहा हूँ मैं, जैसे देखो COCH3 है तो Cl को हटा दीजिए, देखो, और Cl के पे क्या लगा दिए, CO2R लगा दीजिए। इसमें देखिए COCH3 है, Cl को हटा दीजिए, उसी जगह पे इक्विटोरियल पे ही CO2R लगा दीजिए।
यहाँ पर देखिए Cl को हटा दीजिए, CO2 लगा दीजिए, Cl को हटा दीजिए, CO2 लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे टाइम बचेगा आपका। बाकी मैकेनिज्म करोगे तो ऐसे तक पहुँचोगे ही, और मैकेनिज्म नहीं जाना चाहते आप और भी जल्दी जाना चाहते हो, अटक ही गए हो, बिल्कुल सब बात ही भूल गए कहाँ क्या हुआ करता था, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये भी धोखा नहीं देगा, सही हो जाएगा इससे भी। अगला हम साइक्लोब्यूटेनोन। तो साइक्लोब्यूटेनोन में ये देखा गया है, दो तरीके से रिएक्शन गया है जो ऑथर है। एक तो ले गया आपको फेवरेस्की से और एक लेके गया है आपको सेमी बेंजिलिक से। तो देखा ये गया है फेवरेस्की ज़्यादा डोमिनेटिंग है सेमी बेंजिलिक से। देखते हैं जरा सेमी बेंजिलिक क्या होती है। सेमी बेंजिलिक तब होती है जनरली जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, जैसे कि है ना, अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ मैं दो ग्रुप लगा दूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं यहाँ डाल दूँ OH माइनस, तो यहाँ फेवरेस्की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अल्फा वाली पोजीशन पे एक भी H नहीं छोड़ा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें मजबूरी है, इसमें आपको सेमी बेंजिलिक एसिड ही करनी पड़ेगी। इसमें होता क्या है, OHCO पे अटैक करता है, तो ये हो जाएगा O माइनस, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ Br है ही, यहाँ दो मिथाइल हैं, ये लौटेगा यहाँ, उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये शिफ्ट हो गया। तो रिंग तो छोटी होगी, यहाँ पर रिंग तो छोटी होगी, ठीक है, ये यहाँ लग गया, ये वाला बॉन्ड टूट के, और इस पर आपका COOH बन गया। इसे कहते हैं हम सेमी बेंजिलिक एसिड, ठीक है। ये तभी होती है जब अल्फा वाली पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो, होता अल्फा हेलोकीटोन में ही है, बस अल्फा पोजीशन पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि अगर हम इसको सेमी बेंजिलिक से लेके जाएं तो आपको ये बनता है, यहाँ वाला जो मैकेनिज्म है वो सेमी बेंजिलिक एसिड का है, और यहाँ लेके गए तो फेवरेस्की लेके गए, और प्रोडक्ट देखा गया ये वाला बना है, मतलब यहाँ D लगा है, ठीक है। क्योंकि इसी में अगर मैं फेवरेस्की से लेके जाऊँ इसे, फेवरेस्की में क्या होता है हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ D आया है, तो उसका मतलब फेवरेस्की से गई है, रिएक्शन फेवरेस्की से गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन था, ठीक है। मैकेनिज्म को चेक करने के लिए यहाँ पर ड्यूट्रेशन किया गया है। तो बेस ने निकाला होगा एसिडिक हाइड्रोजन, DO ने निकाला होगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो नेगेटिव आया होगा, इसने अटैक किया होगा, Br से निकल गया होगा, तो रिंग हो गई होगी आपकी, ऐसा कुछ हो गया होगा इसमें COO, और यहाँ पर अटैक किया होगा DO माइनस ने, ऊपर नीचे यहाँ से खुली होगी, तो इस नेगेटिव पे तो D लग गया होगा, तो बेसिकली क्या बन गया यहाँ COOD, और D यहाँ भी लग गया, जबकि जो सेमी बेंजिलिक एसिड में इसमें D लगा ही नहीं, इसमें तो D आया ही नहीं इस जगह पे, यहाँ पर कोई D नहीं था। इससे आपको पता चला कि अच्छा ये मैकेनिज्म फेवरेस्की है, न कि सेमी बेंजिलिक एसिड है, ठीक है। तो सेमी बेंजिलिक तभी करना जब एसिडिक हाइड्रोजन न हो, अदरवाइज आपको फेवरेस्की से ही जाना है। ये तो खाली स्टडीज के लिए किया गया था, यहाँ तो कोई मतलब है नहीं, इसका आंसर यही, मेन तो यही है लेफ्ट वाला, ठीक है। इसमें आए 1,3 डाईहेलो कीटोन के अंदर भी फेवरेस्की होगी, पर यहाँ थोड़ा सा एक कदम आगे जाना पड़ेगा, आपको एलिमिनेशन भी करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो आप नॉर्मल फेवरेस्की करा दो। RO ने निकाला एसिडिक हाइड्रोजन, इसने यहाँ अटैक किया, Br को यहाँ बाहर कर दिया, यहाँ किसी से भी निकाल सकते हो, दोनों सिमेट्रिकल है, यहाँ से निकाल के यहाँ अटैक करा दो, या लेफ्ट से निकाल के राइट में अटैक करा दो। यहाँ बन गई 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर है आपका Br। अब हम अटैक कराएंगे RO माइनस का, तो RO माइनस तो यहीं अटैक करेगा और तो कोई जगह है नहीं। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये राइट से खुल जाए या ये लेफ्ट से खुल जाए। अगर ये लेफ्ट से खुला तो कार्बिन बन जाएगी, कैसे खुलेंगी देखो जरा। अगर ये लेफ्ट से खुला तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं यहाँ से खोल दूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इधर से खोल दूँ, ये बन जाएगा COOR, यहाँ नेगेटिव आएगा, Br एक लिविंग ग्रुप है, यहीं पॉजिटिव आएगा। ये कार्बिन बहुत अनस्टेबल है, कार्बिन मॉलिक्यूल नहीं, नॉर्मली कार्बिन नहीं बनती है, ठीक है, मजबूरी में बने तो अलग है। कार्बिन क्यों बनाए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट सेंटर क्यों जनरेट करे, तो वो यहाँ से न जाके इधर से खुल जाता है। इधर से क्यों खुला वो, इधर से इसलिए खुला तो यहाँ से खुलने के बाद मॉलिक्यूल को मिलेगी स्टेबिलिटी। कैसे मिलेगी देखो, यहाँ पर आया नेगेटिव, यहाँ Br है ही, अब तुरंत ये नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में Br यहाँ से बाहर, तो कॉन्जुगेशन आ गया ना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा हो गया। कॉन्जुगेशन की बात थी, तो कॉन्जुगेटेड एस्टर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, बहुत ध्यान रखना। अब आता है और कैलेंडर में ये है आपका 1,1 डाईहेलो कीटोन। इस बार 1,1 डाईहेलो कीटोन भी सेम होगा, बिल्कुल सेम तरीके से जाना है, सब कुछ प्रोडक्ट भी सेम आएगा, हर चीज सेम होगी। ये साइक्लिक में भी हो सकता है, मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वो असाइक्लिक है, पर आप चाहो तो इसको साइक्लिक में भी लगा सकते हो। कैसे होगा इसमें देखो, यहाँ R है, RO नेगेटिव बेस निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे, यहीं से निकालोगे, तो ये H निकाल देते हैं, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करके तुरंत Br को बाहर कर देगा, तो यहाँ रिंग बन जाएगी 3 मेंबर्ड रिंग स्टेन में है ही। अब यहाँ पर इसको खुलना पड़ेगा, तो RO नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। अब ये कहाँ से खुलवाओगे आप, प्लीज़ वहाँ से मत खुलवाइए जहाँ कार्बिन बन जाए, आप इधर से खुलवाइएगा जहाँ कार्बिन न बने, तो इधर से खुलवाओगे तो फायदा होगा। क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि अगर इधर से खुला तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो तुरंत धक्का देके Br को बाहर कर देगा, मतलब कॉन्जुगेशन आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ स्टेबिलिटी मिल जाएगी। नीचे वाले में आते हैं, तो मैंने कहा था आपको कि हमेशा अल्फा हेलो कीटोन ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, अल्फा हेलो अमीन भी फेवरेस्की करता है और अल्फा हेलो एस्टर भी फेवरेस्की करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ गया आपका अल्फा हेलो अमीन का। अल्फा हेलो अमीन में भी फेवरेस्की हम देख सकते हैं, यहाँ पर NHCOCl, बेस ने निकाला बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव का सोर्स है, बेस ने निकाला एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ आया नेगेटिव, इसने यहाँ अटैक किया, Cl को कर दिया बाहर, यहाँ बन गई आपकी 3 मेंबर्ड रिंग, कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग। अब OH नेगेटिव से खोल देगा,
ऊपर नीचे, अब कहाँ से खुलवाएं, वहीं से खुलवाना जहाँ स्टेबिलिटी मिले। तो ऑब्वियसली बात है एन पे नेगेटिव ज़्यादा अच्छा होता है, तो एन की साइड से खुलवा देना। तो रिंग आपकी हो गई 5 मेंबर्ड, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आपका COOH है, इस पर लग जाएगा H। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म हो रहा है ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी हो रहा है। ठीक है, ये पेरी से भी जा रही है रिएक्शन 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो 4n, वो आपको देख के पता चलेगा। तो 4n डेल्टा कोन रोटेटरी से भी से आप बोल सकते हो कि कोन रोटेटरी से ये रिएक्शन जा रही होगी। ठीक है, वो स्केलेटन पर डिपेंड करेगा कैसा स्केलेटन है। अगर भाई अगर 4n+2 सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यानी 4n+2 लगेगा तो 4n+2 डेल्टा डिस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिस रोटेटरी फैशन से ही जाएगी। ठीक है, हम कैसे पता कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो क्या होगा, मैकेनिज्म का नाम 4n+2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4n+2 डेल्टा डिस होगा इसमें, डिस रोटेटरी फैशन में। ठीक है, स्टीरियो की यहाँ पर इसने उसकी बात नहीं करी है, पर फिर भी लेकिन कभी पूछ ही लेगी, बताइए इसके अंदर क्या हो क्या रहा है, 4n हो रहा है या 4n+2 हो रहा है। तो ये एक्चुअली पेरीसाइक्लिक से जा रही है रिएक्शन। ठीक है, तो Br2 का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर एंटी एल्किन में, यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप 2 Br। ठीक है, एंटी एडिशन होगा, यहाँ स्टीरियो है नहीं, स्टीरियोजेनिक सेंटर है नहीं, तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन हुआ होगा यहाँ पर एंटी एडिशन ही। उसके बाद E2 नेगेटिव बेस है, बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, इसका हमला कराइए, Br को कर दीजिए बाहर। रिंग यहाँ तैयार हो गई, 3 मेंबर्ड रिंग। इसके बाद यहाँ Br लगी गया, यहाँ लगाई हुआ है। अब जब आप इस पर अटैक कराओगे किसका, ETO का, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से खुलवाइएगा कि कार्बिन ना बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कार्बिन तो यहाँ वैसे भी नहीं बनेगी। यहाँ पर आप कहाँ से खुलवाइएगा, यहीं से खुलवाइएगा, ताकि नेगेटिव चार्ज तुरंत नॉन बॉन्डिंग में आके Br को बाहर करके एलिमिनेशन कर दे, मतलब कॉन्जुगेशन आ जाए प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन तो बहुत ही अच्छा होता है, कैसे भी करके तो आए। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये रिंग खुल गई, तो यहाँ पर Br ऐसा बन गया, यहाँ कुछ यहाँ हो गया COOET, यहाँ पर आया है माइनस, यहाँ था Br, इसके तुरंत धक्के से Br को जाना पड़ेगा, मतलब कॉन्जुगेशन आ जाएगा, बन गया आपका प्रोडक्ट तैयार। ठीक है, बाकी रही बात स्टीरियो की, ये वाला ग्रुप नया स्टीरियो लेने वाला है, तो ये दोनों भी कैसे रहेंगे, ये कौन सी पोजीशन है 1 2। जब 1 2 पोजीशन आती है तो स्टीरियो क्या रहेगी EE, मतलब ट्रांस। यहां पर देखो आप, ये जो नया ग्रुप आया है वो CO2H है, वो क्या रहेगा, रिंग कैसी है 6/5 की, जंक्शन कैसे है पीछे, तो सब्स्टिट्यूट भी क्या रहेगा पीछे। ठीक है, कैविटी के अंदर नहीं रह सकता वो, जहां H होते हैं वहीं ग्रुप होता है, मतलब अगर ये पीछे पीछे तो ये भी पीछे होगा, और अगर बाई चांस आगे आगे होते तो ये आगे रहता। ठीक है, बाकी यहां पर और जगह पे तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, स्टीरियो का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। इसमें क्या हुआ है, इसमें आपने जो स्केलेटन यूज किया है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है लेफ्ट राइट करके। अगर मैं MeO नेगेटिव को ऐड करता हूं ब्रोमो कीटोन में तो क्या होगा, और अगर मैं ब्रोमो कीटोन को ऐड करता हूं बेस में तो क्या होगा। दोनों में अलग अलग चीजें हो रही हैं, कैसे अलग अलग हो रही हैं देखते हैं। अगर मैं MeO नेगेटिव को मतलब बेस को ऐड कर रहा हूं ब्रोमो कीटोन में, तब तो नॉर्मली चीज हो रही है जो होती है, मतलब क्या फेवरेट्स की होगी, और क्या होगा यहाँ फेवरेट्स की हो जाएगी, फेवरेट्स की हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, कहां से निकलेगा, ये मिथाइल वाले निकल जाएगा। यहाँ 3 H होंगे, किसी एक को निकाल दीजिए, ये अटैक करके Br को बाहर कर देगा। तो यहाँ तो रिंग बन गई 3 मेंबर्ड, यहाँ PH है, ये PH है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ध्यान रखिए, MeO नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, और ये ऊपर कहाँ से करेगा, जहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं से करेगा, यहीं से करेगा। क्यों, नेगेटिव चार्ज को दोनों फिनाइल रेजोनेंस से स्टेबिलिटी देंगी, इसलिए यहाँ बन जाएगा COOMe, यहाँ पर 2 PH हैं, और इस नेगेटिव पे लग जाएगा आपका H। ठीक है, ये भी कैसा खत्म। हाँ, लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, बड़ा ध्यान रखिए। देखो इस बार यहाँ तो आपने चलो बेस को डाला था, जब बेस को डाला था तो हुआ क्या, जब आप बेस डालोगे तो सीधी सी बात है इनोलेट ज़्यादा बनेगी, इनोलेट ज़्यादा बनेगी तो वो तुरंत अटैक कर जाएगी, Br को बाहर कर देगी। लेकिन अगर आपने ब्रोमो कीटोन को डाला है बेस में, तो पक्की बात है यहाँ बेस कम है, ब्रोमो कीटोन यहाँ ज़्यादा है, और अगर बेस कम हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर रिंग खा जाएगी इस पॉजिटिव को। तो देखिए ज़रा समझते हुए चलना है इसको, यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट है ये क्या हुआ है। देखो पहले इसमें ऐसा रहा होगा, अगर इसे हम बनाएं, ये PH, ये डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल। ठीक है, इस तरीके से है, यहां पर Br है। नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली अगर हम बात करें, जब मैंने बेस ज्यादा डाला तो बेस ने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला यहाँ का, और ये तुरंत यहां अटैक करके Br को बाहर कर दे रहा था। ठीक है, तो ये फेवरेट्स की हो जा रही थी। लेकिन अगर मैंने बेस नहीं डाला ज्यादा और ब्रोमो कीटोन ले लिया ज्यादा तो क्या होगा, तो होगा ये Br तो बेचारा चला ही जाएगा, तो यहां आ जाएगा प्लस चार्ज, और बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां बनेगी इनोलेट। अब ये इनोलेट की कंसंट्रेशन रहेगी काफी कम, क्योंकि बेस की मात्रा भी है काफी कम। तो ये जो इनोलेट है, इसमें ये इनोलेट, ये नेगेटिव इस प्लस बेस से पहले कि हमला करने भागे, ये पॉजिटिव इस रिंग में घुस जाएगा जाके। तो यहां पर फेवरेट्स की जगह पे नजर ऑफ हो जाएगी, ये बड़ी काम की चीज है।
यहाँ पर नजरॉफ हो जाएगी। तो नजरॉफ में क्या होता है, नजरॉफ एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, नेगेटिव, ठीक है, ये प्लस चार्ज रिंग में घूमने लगेगा। तो फिर यहाँ पर मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखना लेफ्ट राइट करके एग्जाम में कभी पूछ सकता है वो कि बताइए यहाँ हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये पीएच तो ये चार्ज तो खत्म हो ही गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो ही गया है, बाद में आइसोमराइज करके आप इसे नॉर्मल कर दीजिएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ दोनों साइड में देख रहे हो अलग अलग कहानी हो गई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने ब्रोमोकेटोन को बेस में डाला है तो कुछ और बन रहा है, बेस को ब्रोमोकेटोन में डाला है तो कुछ और हो रहा है, तो फेवरिस की हो रही है। यहाँ पर नजरॉफ हो गई है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। ऊपर आते हैं, यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है जो आपका साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट है उसको हमेशा फेवरिस की से ही बनाओ, ऐसा नहीं है, किसी और तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक एमसीपीबी और एक डाइजोमीथेन से बनाया है, ये जो इंटरमीडिएट बड़े काम का है। अगर आपने इसके अंदर अमोनिया या NH2 नेगेटिव या मिथॉक्साइड या इथॉक्साइड या प्रोपेक्साइड या कोई हल्का फुल्का एमाइड आयन ऐसे कोई ग्रुप डाले हुए हैं तो ऐसे में तो फेवरिस की हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बल्कि TBOK LDA ऐसे बेस यूज कर लिए वहां पर तो फेवरिस की नहीं हो पाएगी। फिर आपको एक चीज का और ध्यान रखना, कहीं आपने डाइपोलर रीजन तो नहीं डाल दिया है, तो साइक्लोप्रोपेनोन डेरिवेटिव डाइपोलर स्पीसीज के साथ 1,3 डाइपोलर भी कर जाते हैं। वो डिपेंड करेगा आपका स्केलेटन आपने डाला क्या है उसके अंदर। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों है देखो। ये क्वेश्चन ऐसे आया, यहाँ डाला डाइजोमीथेन, तो डाइजोमीथेन डालोगे और HNO भी होगा साथ में, मैंने लिखा नहीं है, तो HNO होगा तो N2 उड़ जाएगी और यहाँ कार्बिन आ जाएगी, और कार्बिन क्या कर जाएगी 2+2, कार्बिन 2+2 कर गई इसके साथ। तो देखो यहाँ 2+2 करा देना इसमें, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसको तोड़ देना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से इसके 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं जुड़ता है ना, जुड़ता तो आयनिक मैकेनिज्म है, पर ठीक है समझने के लिए मैंने बता दिया, ये बन जाएगी। अब ये जो स्पीसीज है ये बड़ी काम की है, क्यों? अगर मैंने इसमें डाल दिया MuH पानी, अमोनिया, NH2 नेगेटिव, ठीक है, RnH2, तो यहाँ हो जाएगी फेवरिस की। पर मैंने अगर इसमें डाल दिया फ्यूरान या कोई और 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, 1,3 डाइपोलर जो करती है, तो ये 1,3 डाइपोलर भी हो जाएगा, ठीक है। वो ये दोनों काम कर सकता है, ये फेवरिस की भी कर सकता है और ये 1,3 डाइपोलर भी कर सकता है। अच्छा, जब 1,3 डाइपोलर करने पे आएगा तो ये कैसे करेगा, तो आपको बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। जब ये तोड़ोगे ना तो होगा क्या, देखो इस जगह पे आ जाएगा आपका -1 पे कर दीजिए प्लस, है ना, प्लस माइनस कर दीजिए, और इस प्लस माइनस से आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं। किसको? फ्यूरान को जोड़ दीजिएगा। यहाँ भी तोड़ सकते हो आप, है ना, यहाँ पे कर दीजिए प्लस माइनस, ऐसे यहाँ कर दिए माइनस, यहाँ कर दिए प्लस, इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए, तो आपका इस तरीके का स्केलेटन बन जाएगा। पर आपने अगर MU नेगेटिव डाला तो आपका नॉर्मल है जो हो रहा था ऊपर नीचे, कहाँ से खोलोगे, जहाँ से कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, मतलब फेवरिस की हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, MU नेगेटिव डाला है तो फेवरिस की, और अगर फ्यूरान वगैरह ऐसा कुछ डाला हुआ है तो डाइपोलर हो जाएगा। अगर डाइपोलर का स्केलेटन है तो डाइपोलर होगा, नहीं तो आप फेवरिस की करा दीजिएगा। नीचे वाले क्वेश्चन में आए, यहाँ पर भी सेम वही है, आपके पास है एलीन, और एलीन में अच्छा ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाली थी आपकी कीटीन, ठीक है, कीटीन में डाला था डाइजोमीथेन। ये क्या है, एलीन। एलीन में अगर मैं डाल दूंगा MCPBA तो क्या हो जाएगी, इपॉक्सी बन जाएगी। कहीं बना दो सिमेट्रिकल है, वैसे इलेक्ट्रॉन रिच पे बनाती है, पर यहाँ तो दोनों ही रिच हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ अब यहाँ पर आपने इसको हल्का सा गर्म कर दो 100 डिग्री पे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर आपने डाल दिया यहाँ पर मिथनॉल वगैरह टाइप की कोई, तो ये भी सेम क्या कर सकता है, वापस से आपको वही जो हम पीछे पढ़ रहे थे फेवरिस की दे देगा। लेकिन अगर आपने डाला कोई डाइपोलर वाला कोई स्केलेटन, है ना, फ्यूरान टाइप का, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी MU नेगेटिव, अमोनिया, OH नेगेटिव में क्या देगा, फेवरिस की। और अगर आपने डाल दिया फ्यूरान टाइप का तो यहाँ पर 1,3 डाइपोलर हो सकता है। अच्छा, क्या होगा जब से गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ से। तब ये ब्रेक हो जाएगा तो कैसे ब्रेक होगा, देखो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो खींच लेगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। जब ये माइनस आएगा तो ये तुरंत चलेगा, जब ये चलेगा तो हो कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, और ये प्लस माइनस आगे चल के डाइपोलर दे सकते हैं कि नहीं, अगर आप फ्यूरान डालो तो। और अगर नहीं डालोगे तो क्या होगा, ये रिंग बना देंगे और फिर आगे चल के फेवरिस की भी हो सकती है। अगर आप मिथनॉल, अमोनिया या कोई ROH वगैरह कुछ डालते हो, हल्का फुल्का कोई एल्कोक्साइड बेस, अमोनिया या हाइड्रोक्साइड, तो फेवरिस की भी हो सकती है। तो इन स्केलेटन्स पे ध्यान रखिएगा, ये स्केलेटन्स जो हैं दोनों काम कर सकते हैं, साइक्लोप्रोपेनोन डेरिवेटिव्स डाइपोलर भी कर सकते हैं और ये फेवरिस की भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका रीजेंट कैसा है, ठीक है। नीचे आते हैं, ये वाला, ये भी सेम वही बात। इस बार लिया है मैंने 1,3 डाइब्रोमो कीटोन, इसमें एसिडिक प्रोटोन नहीं है और आपने जिंक डाला है, तो जिंक क्या करता है, जिंक ले सकते हो, मैग्नीशियम भी ले सकते थे वैसे तो जिंक क्या करेगा, जिंक तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन देगा CBr के होमो में, Br का बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, देखो यहाँ PH ले रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, या इस ब्रोमीन, C और ब्रोमीन के होमो में, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, O माइनस Br, यहाँ PH है ही। अब ये जब ये लौटेगा
तो ये नेगेटिव यहाँ अटैक करके Br को बाहर कर सकता है ना, फिर से रिंग बन गई। जब जब साइक्लोप्रोपेनॉन डेरिवेटिव बनेगा तब तब वहाँ फेवरस की भी चांस है और डाइपोलर के भी चांस है। अब आपने डाला हुआ है मिथेनॉल, तो मिथेनॉल है तो वो तो फेवरस की देगा और क्या करेगा, ऊपर नीचे कहाँ से खुलवाएं, यहाँ से खुलवाना जहाँ कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर मैं मिथेनॉल डालूंगी नहीं फिर क्या होगा, जब आप मिथेनॉल डालोगे ही नहीं तो फिर यहाँ नेगेटिव बैच लगा देना, तो फिर आपका डाइपोलर हो जाएगा। और क्या, जैसे यहाँ फुरान डाल दिया तो फुरान डाइपोलर कर दिया। ठीक है, कैसे किया डाइपोलर, देखो फुरान ने डाइपोलर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो पहले से था ही हमारे पास, चार्ज तो हमारे पास था ही। कैसे चार्ज था, यहाँ नेगेटिव आ चुका था, यहाँ पॉजिटिव आ चुका था, फुरान आपने डाल ही दिया था। फुरान में भी जब इसे चलाओगे पूरे को इस तरीके से, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका डाइपोलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने डाला क्या है। ठीक है, मिथेनॉल डाला या कोई डाइपोलर करने वाली स्पीसीज डाली है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन, यहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि एसिड स्केलेटन भी देखे गए कि Br है और साइड में एसिडिक हाइड्रोजन भी है, पर वहाँ CuNH2 ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ Br, यहाँ पर CuNH2। ठीक है, RNH2 डाला हुआ है, बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, ये यहाँ अटैक करेगा, Br को कर देगा बाहर, यहाँ बन गई आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग C डबल बॉन्ड O CONH2। अब अमोनिया RNH2 यहाँ अटैक कर जाएगा, ऊपर नीचे, अभी खुलेगी, कहाँ से खुलेगी, वहीं से खुलेगी जहाँ कार्बन को स्टेबिलिटी मिलेगी, तो यहाँ से खुल जाएगी। यही कार्बन स्टेबल है, क्यों, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो CONH2 हो गया और इधर आपका CONHR हो गया। दोनों ही ग्रुप नए आ रहे हैं तो कैसे रहेंगे, 5 मेंबर EE 1,2E क्या होता है, ट्रांस होता है, ये भी हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें आपको कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा तो आप क्या करोगे, MU नेगेटिव सॉफ्ट अटैक भी करता है, तो ये कर जाएगा सॉफ्ट अटैक, कहाँ, यहाँ पर भाई ये सॉफ्ट सेंटर है ना, दिख रहा होगा आपको, जो मैकल एडिशन होता है, तो मैकल एडिशन कर जाएगा कैसे, MU माइनस करेगा सॉफ्ट अटैक, तो वो कर जाएगा यहाँ, जैसे ही वो यहाँ करेगा ये नेगेटिव आ जाएगा इधर, और ये नेगेटिव तुरंत यहाँ अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर। ये यहाँ अटैक हुआ, इधर हो गया, यहाँ लग गया आपका OMe, अब OMe नेगेटिव, OMe डाल रखा है आपने, ये यहाँ अटैक करेगा और इसको खुलवाइएगा इस तरीके से कि अगले स्टेप में एलिमिनेशन हो पाए। यहाँ से खुलवा देंगे हम, यहीं से क्यों खुलवाया, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से एलिमिनेशन कर सकते हो लोग, यहाँ पर आप आराम से एलिमिनेशन कैसे करोगे, इसका धक्का देके OMe को बाहर कर देना, ये लो। ठीक है, आपका आंसर तैयार है। नीचे वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो शायद प्रीवियस ईयर में पूछा भी था इन्होंने। ठीक है, लास्ट ईयर में आया है ये क्वेश्चन। यहाँ बेस ने अमोनिया निकाल देगी एसिडिक, हाइड्रोजन कहाँ का निकलेगा, N का H निकलेगा, ये भी तो एसिडिक होता है, N का H निकाल दीजिए, और आपका ये है अल्फा हाइड्रोकीटोन, तो S निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो इसका, इससे निकाल दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये चलेगा यहाँ, ये आया यहाँ, और ये अटैक करके Br को बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तैयार हो गया स्केलेटन। स्केलेटन अलग अलग रूप में तैयार हो रहा है। ठीक है, स्केलेटन तो कैसे भी आ सकते हैं एग्जाम में, जरूरी थोड़ी है आपको हमेशा सिंपल वाला अल्फा हाइड्रोकीटोन ही आएगा, नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आएगा अमोनिया, यहीं पर अटैक करा दिए, ऊपर नीचे कहाँ से खुलवाएं, वहाँ से खुलवाइएगा जहाँ से नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिले और वापस एरोमेटिसिटी आ जाए मॉलिक्यूल की, यहाँ से वापस लौट के एरोमेटिसिटी आ जाएगी इसकी, N पे तो आ जाएगा H, फिर से डबल बॉन्ड आ ही गया, एरोमेटिक ये हो ही गया, और ये CONH2 बन गया, ये भी हो गया। ठीक है, नीचे वाला बेंजीन, ये देखो ये भी स्केलेटल अल्फा फेवरस का है। सबसे पहले बेंजीन पे कौन अटैक करेगा, ये हो गया आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, AlCl3 इस Cl को ले जाएगा, अगर AlCl3 Cl को ले गया तो बेंजीन पे ये बन जाएगा ClCOCl, इस Cl पे लग जाएगा AlCl3 कॉम्प्लेक्स बना लेगा, माइनस इस Cl को ले जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एसाइलियम कार्बोकेटाइन। ठीक है, AlCl4 माइनस बन के वो निकल गया, बेंजीन इस पर हमला बोल देगी, बेंजीन इसके ऊपर अटैक कर जाएगी, करा दो, नेगेटिव इस पर अटैक कर जाएगा, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, वो इसमें घूमता रहेगा, बाद में H निकल जाएगा। ठीक है, वो सब मैं नहीं कर रहा, ये सब आप जानते हो, वापस एरोमेटिसिटी आ जाएगी, मतलब कुल मिला के आपका प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। बेंजीन से लग गया है CO, और ये अब यहाँ बड़ा ध्यान रखना है, देखो यहाँ आपने डाला है पानी का अटैक इससे पहले इसमें हो तो मॉलिक्यूल क्या करता है भाई, रिंग तो रिच है ही ना, रिंग रिच है ही, यहाँ पर है क्लोरीन भी है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे टूट जाता है पहले ना, इसको ऐसे तोड़ दो, तो यहाँ वैसे तोड़ दोगे तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव तुरंत यहाँ अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, प्लस रिंग में घूमता रहेगा, जिसको आप वैलेंट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज करता रहेगा। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोकीटोन का ही वही वाला 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेनॉन डेरिवेटिव बनी गया, ऐसा कुछ बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस चार्ज घूम रहा है, इसे घूमने दो, इसे प्लस चार्ज चक्कर काट रहा है। ठीक है, पूरा अंदर रिंग में। अब OH नेगेटिव डाला है आपने, पानी डाला हुआ है, यहाँ अटैक होगा, अब अटैक खोलना है इसको इस तरीके से कि एरोमेटिसिटी वापस आ जाए, यहाँ से खुल जाएगी, ये वापस एरोमेटिक हो जाएगी रिंग, तो क्या बन गई बेंजीन, बेंजीन के बाद CO, ये वाला मन टूट गया है, तो बेंजीन के बाद
CO, ठीक है, ये बन गया आपका CO है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये इधर अटैक किया और ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज आया, 2 मिथाइल और CO आएगा यहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पर 2 मिथाइल, 1 मिथाइल है, सॉरी मैंने 2 मिथाइल लगा दिए, 2 मिथाइल लगा दिए, इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ ऐसा होगा था, यहाँ अटैक होगा तो ये बन गया मेरा CO, या 1 मिथाइल है, यहाँ Cl है, ठीक है। यहाँ से निकला नेगेटिव, नेगेटिव अटैक किया इस पर, Cl यहाँ से चला गया, ठीक है, यहाँ आ गया प्लस। उसके बाद आया हमारा OH माइनस, ठीक है, OH माइनस आया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो मेरा क्या बन गया, ये तो बन गया बेंजीन आ गई, और यहाँ पर ये COOH बन गया। तैयार है आंसर, लो ठीक है, आ गया आंसर, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। नीचे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें RNH2 डाला है, मिथनॉल डाला हुआ है, NH तो बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर एक मिथाइल है, एक Br है, यहाँ भी एक Br है, यहाँ CO है, यहाँ पर 2 मिथाइल और Br है, तो बेस निकालेगा यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन, और ये अटैक करके Br को बाहर कर देगा, तो यहाँ एक बन जाएगी 5 मेंबर्ड, ठीक है। और ये साइक्लोप्रोपेनॉन डेरिवेटिव बन गया, यहाँ Br है ही, यहाँ पर एक मिथाइल है और यहाँ पर 2 मिथाइल। अब NH2 नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, NHR RNH2 है ना, ठीक है, यहाँ अटैक करा दो, ऊपर नीचे से खुलवाएंगे। इसे खुलवाएंगे कहाँ से, सवाल ये पैदा होता है, खुलवाइए कुछ इस तरीके से कि तुरंत एलिमिनेशन हो जाए, मतलब यहाँ से खुलवाएंगे हमसे, यहीं से क्यों खुलवाया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज तुरंत धक्का देकर Br को बाहर कर देगा ना, इस वाले को, है ना, हर जगह तो हम यही कर रहे हैं, वहीं से खुलवाना जहाँ से खुलने के बाद एलिमिनेशन हो पाए। तो यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, इस नेगेटिवनेस को धक्का देके बाहर कर दिया ना, ऐसा बन गया। अब पूरा किस्सा भी खत्म नहीं हुआ है। अब क्या हुआ है यहाँ पर, CONHR है, मैं इसको थोड़ा मोड़ लूँ, CONHR को ले लो, CONHR। अब ये डाइपोलर भी तो कर सकता है भाई, Br है ना, और यहाँ इसके बाद लोन पेयर है, ये चला ऐसे, ये आया ऐसे, इसने अटैक किया, Br को बाहर कर दिया, तो सिस्टम क्या हो गया, सैक्लाइज हो गया, ये लो, ठीक है, सिस्टम सैक्लाइज भी हो सकता है अगर रिंग वगैरह अच्छी बन रही हो तो। नीचे वाला क्वेश्चन लास्ट, अल्फा हेलो एस्टर, ऐसे केसेस में भी फेवरेट्स की देखी गई है, यहाँ पर भी आप आराम से फेवरेट्स की कर सकते हो। कैसे करेंगे, यहाँ Br है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ O है, वही सेम MU नेगेटिव का अटैक कराइए, यहाँ तो बेस तो एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑप्शन यही है, ऊपर नीचे यहाँ से खुल जाएगा ये, जब यहाँ से खुल ही जाएगा COOMe बन गया, ये O माइनस बन चुका है, यहाँ Br है, तुरंत ये नेगेटिव अटैक करके Br को बाहर कर देगा, यही आंसर है, 5 मेंबर रिंग और COMe लो, ठीक है। तो ये कुछ स्केलेटन्स थे हमारे फेवरेट्स के, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए रीजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।